नमस्कार, न्यूज 18 नेटवर्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। और ख़ास करके कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया और भारत रत्न दिया, उसका स्वागत भी आप लोगों ने किया, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वागत किया। और आज जो एक बड़ी रैली आप लोगों ने की पटना में, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग हम लोगों की पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार कर रही थी। बल्कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विधान मंडल में भी ये प्रस्ताव पारित हुआ था और कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद विधिवत उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम भी पिछले समय में नीतीश कुमार जी ने ही शुरू किया था। तो स्वाभाविक रूप से आज अगर केंद्र सरकार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है तो ये प्रसन्नता की बात है, ये स्वागत योग्य कदम है और प्रधानमंत्री इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी एक्स पोस्ट पर भी और आज जो हम लोगों की सभा थी, रैली थी, उसमें भी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया है। और आज की रैली तो आप स्वयं आपने देखा है कि ये सिर्फ सफल रैली ही नहीं थी, ये किसी के अनुमान से अधिक सफल रैली थी और स्वाभाविक रूप से इसके भी कुछ निहितार्थ होते हैं। क्या इसमें नेतार्थ हम क्या लें, क्योंकि उधर प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, आज भी विज्ञान भवन में उनका संबोधन था जिसमें चर्चा हुई, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की चर्चा हुई। आप लोगों ने कहा कि सामाजिक जो परिवर्तन के लिए किया, लेकिन एक नीतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैसेज दिया कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार का जो अक्स है, उनकी जो शख्सियत है, वो भी लगभग वैसी है, उन्होंने अपने परिवार के लिए वैसा कुछ नहीं किया। ये तो सारे बिहारवासी और देशवासी इस बात को जानते हैं और ये चर्चा कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये पिछले समय में भी लगातार चर्चा होती रही है कि कर्पूरी जी को की विरासत को अगर कोई नेता बिहार की सियासत में सही ढंग से सच्चाई से लागू करने की कोशिश कर रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। एक दो नहीं, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो या फिर अपने परिवार को नहीं बढ़ाने की बात हो या फिर शराबबंदी ही की बात लीजिए कि बिहार में आखिर दो ही नेता ने यह जानते हुए कि इसमें निहित स्वार्थी तत्व के लोग इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, जो उस वक्त भी चलाया और आज भी चला रहे हैं शराबबंदी के खिलाफ। लेकिन इन्हीं दोनों नेताओं ने पिछले समय में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी और आज के समय में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करने की हिम्मत जुटाई और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। समाज में जो शराबखोरी के कुप्रभाव थे उससे आज समाज के लोग निजात पा रहे हैं, खासकर गरीब तबके के लोग जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो शराबखोरी में जितना धन बर्बाद करते थे आज उनकी बचत हो रही है। तो ये स्वाभाविक साम्यता है, मतलब सिमिलैरिटी है दोनों नेताओं की कार्यशैली में, स्वर्गीय कर्पूरी जी में और नीतीश कुमार जी में। और ये बातें पिछले समय में ही भी कई अवसरों पर इनका जिक्र होता रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डिमांड था वो पूरा हो गया, ये मांग पूरी हो गई। एक और जो महत्वपूर्ण मांग लगातार आप लोग करते रहे, वो है बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का। प्रधानमंत्री का आगमन भी होने जा रहा है बिहार में, 4 तारीख को शायद संभावित उनकी रैली है। और अगर नॉन पॉलिटिकल कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें नीतीश कुमार भी जाएंगे, इस बात की भी संभावना बन रही है। यह मांग भी जो आपने बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, यह मांग भी
नीतीश कुमार जी के तरफ से बार बार उठाई गई है। और इस सिलसिले में तो बिहार विधानसभा में दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित हुआ है। संयोग से दोनों बार मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मेरी ही अध्यक्षता में ये प्रस्ताव पारित हुए थे। और फिर इसके लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां भी की थी, पटना में भी की थी रैली, दिल्ली में भी रैली की थी। और ये एक तरह से आज वित्त मंत्री होने के नाते भी मैं कह सकता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उसके कारण है इसलिए कि आप दो चीज़ें आपके सामने हैं कि आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश के किसी अन्य राज्य से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। आप आर्थिक विकास के किसी मापदंड पे देखिएगा तो बिहार की उपलब्धि अग्रणी रहे। और दूसरी तरफ गरीबी भी उतनी ही रह जा रही है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला देने से तो एक बात सामने आती है कि बिहार का हक बनता है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा, यानी उसको मदद करने के विशेष प्रावधान किए जाएं। क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे अपने या जो हमको मदद या ऋण लेके हम लोग काम करते हैं, उसमें हम लोगों की उपलब्धि न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। फिर भी अगर गरीब रहते हैं तो इसका माने इसके कारण और ज़्यादा गहरे हैं। और उसी गहरे जो हमारी दिक्कतें हैं उससे निजात पाने के लिए हम लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अगर कुछ विशेष पैकेज, चूंकि कुछ बदलाव भी हुआ था कि भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं हो सकता है, कुछ स्पेशल पैकेज हो या बिहार के लिए कुछ विशेष इस तरह का चाहते हैं कि कुछ बड़ा पैकेज हो जिससे इंडस्ट्रियल कुछ बड़े लेवल पे बदलाव हो जाए बिहार में? देखिए, ये तो अभी तो हमारी मांग है विशेष राज्य का दर्जा के लिए, और इसका प्रतिफल वही होता है जो आप कह रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विशेष मदद देने के लिए कोई भी योजना बनती है, कोई भी इस तरह का कदम उठाया जाता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना विकास हुआ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जहां ममता दीदी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ठीक तरह से जो उनको मिलना चाहिए था, भाव मिलना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। जितनी सीटें उनको चाहिए थी या जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और वो शायद अकेली लड़े वहाँ से। इस तरह की स्थिति या महागठबंधन का स्वरूप अलग है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर, हम लोगों का समझौता आरजेडी से था, और हम लोगों के साथ समझौता होने से पहले आरजेडी का कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ समझौता था। तो अभी वो लोग बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोगों से बात होगी। तो बंगाल का अलग मामला है, बिहार का अलग मामला है, और जो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी ने कहा है वो उनकी भावना हो सकती है, वो उनका आकलन हो सकता है, उससे बिहार का कुछ भी लेना देना नहीं। एक न्याय यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, उस संदर्भ में वो बिहार भी आ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी से कोई उनका सामंजस्य हुआ है या कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि नीतीश जी भी उसमें हिस्सा लेंगे या कोई सभा होती है तो उसमें भाग लेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी के उसमें हिस्सा लेने की कोई जानकारी मुझे नहीं है। ना मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई वैसा कार्यक्रम बना है, और वो इसलिए भी कि वो तो उनकी पार्टी का कार्यक्रम है ना। वो आप लोग भी तो गठबंधन में ना। वो गठबंधन आज ही हम लोग के पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन हम ही लोग के पार्टी के लोग थे। गठबंधन में सारे दल, गठबंधन के किसी घटक दल के कार्यक्रम में सारे गठबंधन के दल चले जाए ये तो कोई जरूरी होता नहीं है। और वैसे भी उनकी पार्टी का अलग कार्यक्रम है। इस तरह के गठबंधन
पूरे गठबंधन से जोड़ के अगर कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम करने से पहले गठबंधन के सारे दलों की बातचीत होती है, तब सब लोग मिलकर कार्यक्रम बनाते हैं। वरना हर पार्टी एक अलग पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, उसका स्वतंत्र वजूद है, सब लोग अपना अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव का जो माहौल है लगभग बन गया। आज की रैली जो थी आप लोगों की, वहाँ से भी स्पष्ट हो गया कि भाई चुनावी माहौल में हम आ गए हैं, जो बिहार ही नहीं पूरा देश ही आ गया है। अभी बिहार में आप देखें तो गठबंधन तो आपका चल रहा है आरजेडी के साथ में। फ्यूचर में अगर इस तरह की स्थिति बनती है, अगर राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बदलाव होता है तो उसको लेकर नीतीश कुमार दो बार सोचने की कोशिश करेंगे। अगर बड़ा कोई इस तरह का होता है कि वो विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो बीजेपी को लेके आप लोगों का भाव बदल सकता है। जो सोच मानते हैं कि पहले तो दलित वाला था कि वो कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया था, अगर विशेष राज्य का दर्जा अगर दे देते हैं, मैं एक कयास लगा रहा हूँ, तो क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, प्रतिक्रिया तो वही होगी जो जैसा कि हमने अभी कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न प्रदान किया है, इसका हम लोगों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया है। इसी तरीके से अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद दे देंगे। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर बना है, इसको गलत कौन कहेगा। और जनता दल यू का जो शुरू से स्टैंड था अयोध्या के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में, ये तो इसी तरह का था ना, जो कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देती है उसको सबको मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सब लोगों ने मान लिया, मंदिर बन गया, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो लगातार इससे चुनाव का क्या लेना क्या देना। नीतीश जी जाएंगे? अब तो भीड़ भी उतनी नहीं है, मतलब मौसम भी ठीक हो जाएगा एक आध महीने के बाद। कुछ जाने का प्लानिंग कभी चर्चा हुई? देखिए अभी मन में क्या सोचते हैं वो? देखिए राम मंदिर बना है जी। और हम लोग से पूछते हैं तो हम लोग तो बचपन से राम मंदिर जा रहे हैं, मेरे घर में भी राम का मंदिर है। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि राम कहीं एक खास जगह ही रहते हैं, राम तो हर जगह रहते हैं। राम मंदिर बना, इसे कोई गलत नहीं कह सकता है। और ये सभी दलों की जो राय थी, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे उस अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, उस अनुरूप हुई है। इसलिए ये सबके लिए अच्छी बात है, एक और राम मंदिर बना है। और मंदिर बना है, जिनको अच्छा लगेगा वो जाएंगे ही, किसी को न मना करना चाहिए और न किसी के जाने से किसी को बुरा लगना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लगातार बिहार की जनता, बिहार की ब्यूरोक्रेसी, बिहार में जो तमाम लोग हैं जो पॉलिटिकल समझते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है चाय के दुकानों में, घर के अंदर। नीतीश जी कभी बीजेपी के लिए प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, कभी फिर थोड़ा सा बेरुखी दिखाते हैं। लोगों में चर्चा रहती है कि नीतीश जी क्या करेंगे, क्या लोकसभा में, क्या उनका रुख क्या अख्तियार करेंगे। पूरे देश भर में इस चीज़ को लेके रहती है चर्चा। आप भी सहमत होंगे मेरी बात से? देखिए नीतीश जी क्या करेंगे, नीतीश जी वही करते हैं जो बिहार या बिहार के लोगों के हित में होता है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश जी चाहे गठबंधन कोई भी हो, अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं। और जहाँ तक अभी वर्तमान गठबंधन की बात है, जिस गठबंधन में हम लोग हैं, वो गठबंधन तो अभी अच्छे से चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। कोई मन में कोई वो नहीं है, मतलब कोई टू माइंड्स में नहीं है, दो इस तरह का कोई स्थिति नहीं है कि मतलब कल क्या हो जाएगा पता नहीं? अभी तो कोई इस तरह की है ही नहीं स्थिति। अभी अगर स्थिति, अगर आपको कुछ दिखेगी तभी ना आप कोई उसका अर्थ या निहितार्थ लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों की सरकार अच्छे से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे विजय कुमार चौधरी, संसदीय मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं बिहार के, काफ़ी सीनियर मिनिस्टर हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पे काफ़ी विस्तार से चर्चा की। तो मुझे लगता है कि जो निहितार्थ है कि लगातार जो बिहार में चर्चा रहती है, क्या हो सकता है, राम मंदिर को लेके नीतीश जी क्या सोचते हैं, और आज की जो रैली है यहाँ से बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी, तो उसका थोड़ा सा संकेत मुझे लगता है यहाँ से बिहार के
और बाहर जो बिहार से बाहर बैठे लोग हैं, देश के लोग, उनको कहीं ना कहीं कुछ हिंट तो मिल ही जाएगा।